तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले भारती एयरटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी थी कंपनी की थी क्या, अलग अलग सिटीज़ में मतलब टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में कंपनी ने अपने रिटेल स्टोर्स ओपन किए। और अभी देखेंगे तो अगले नेक्स्ट फेज़ पे कंपनी गई है। और कंपनी की जो स्ट्रैटेजी जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अभी कंपनी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे, भारत के अलग अलग जो राज्य है, राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उसमें फोकस कर रही है और वहाँ पे अच्छे से अच्छे सुविधाएं देने की प्रयास कर रही है और अच्छा नेटवर्क देने का प्रयास कर रही कंपनी। उसके वजह से अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले केरल के कुछ डिस्ट्रिक्ट कंपनी ने फोकस किए थे, वहाँ पे वायनाड भी था और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट थे। और अभी देख सकते हैं अभी नासिक डिस्ट्रिक्ट पे कंपनी ने फोकस किया है। और देख सकते हैं वही का है कंपनी ने क्या, देख सकते हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो देख सकते हैं वो कंपनी ने कहा है कि जो पॉपुलेशन है नासिक डिस्ट्रिक्ट की वो लगभग 26 लाख है और लगभग 1250 विलेजेस है। तो वहाँ पे कंपनी अच्छे से फोकस करने वाली है। अभी जिनको और भी डिटेल में पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हैं, उन्होंने एरियाज के नाम भी दिए वहाँ पे, देख सकते हैं आप येवला, निफाड, सिन्नर, नांदगांव, मालेगांव। तो जिनको एक डिटेल में पढ़ना है वो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है कि जो नासिक के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, जो कि ये देख सकते हैं आप रामकुंड है, सुला वाइनयार्ड से, पांडवलिनी केव्स है और कालाराम टेम्पल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने अच्छा नेटवर्क दे चुका है, दे दिया है मतलब, और अच्छे से पहले से उसका ध्यान रख लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें अदानी ग्रीन कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा काफ़ी एग्रेसिव तरीके से कंपनी काम कर रही है और काफ़ी बड़े बड़े टारगेट भी दिए कंपनी ने। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क था तो लगभग 30,000 मेगावाट, जी हाँ दोस्तों 30,000 मेगावाट का होने वाला है, जिसमें से 1,000 मेगावाट का कंपनी ने ऑपरेशन शुरू कर दिए। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब कंपनी के तो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट देके रखे ऑलरेडी कंपनी ने, लेकिन उसमें काम करना भी जरूरी होगा और कंपनी काम कर भी रही है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में तो के देख सकते हैं कंपनी में काफ़ी गिरावट चल रही है। और हालांकि आज तो मतलब माहौल भी ख़राब था, ओवरऑल मार्केट का वीकनेस थी जिसकी वजह से आज भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आपने पिछले कुछ दिन में भी अगर आपने देखा होगा तो देख सकते हैं पिछले 5 दिन में लगभग 17% की गिरावट देखने को मिली है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले एक महीने में भी 22% की गिरावट देखने को मिली है। और स्पेशली पिछले 3-4 सेशन में काफ़ी गिरावट हुई है कंपनी में और काफ़ी कह सकते हैं बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कंपनी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बात बता दूं क्या, कंपनी को एक नई ऑर्डर भी मिली है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 450 करोड़, जी हाँ दोस्तों 450 करोड़ की ऑर्डर मिली है। और लगभग देख सकते हैं आप 70 मेगावाट की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं आप GUVNL से, मतलब गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, यहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो एक काफ़ी ज़बरदस्त बात थी। और एग्जैक्टली क्या काम था तो देख सकते हैं वो भी सोलर पावर का इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम था, मतलब सोलर पावर का EPC में कंपनी को काम मिला था। तो मतलब ये तो खुशी की बात थी क्योंकि कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी को 450 करोड़ का ऑर्डर मिला तो खुशी की बात थी। कंपनी में तेजी आनी चाहिए थी, तेजी नहीं आई तो मतलब कम से कम फ्लैट तो रहा था, मतलब फ्लैट रहा होता शेयर, लेकिन कंपनी में गिरावट हो रही है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं आप कंपनी में गिरावट चल रही है पिछले कुछ दिनों में। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना, क्या कंपनी में कह सकते हैं मतलब ऐसे आशंकाएं जताई जा रही है क्या कंपनी के साथ मैनिपुलेशन हुआ है कंपनी के शेयर के साथ में, जो कि अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली अनऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो ये मत समझ लेना सच में हुआ है क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली बाहर नहीं आया है। लेकिन ये आपको पता ही है अनऑफिशियल न्यूज़ की मतलब काफ़ी बातें पहले ही सामने आ जाती है, कई बार वो मतलब झूठी भी रहती है, कई बार सच्ची भी साबित हो जाती है। तो ये बात मुझे भी नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन ऐसी बात सामने आ रही है अनऑफिशियल सोर्सेज से। क्या इस कंपनी के साथ भी मैनिपुलेशन हुआ है, इस कंपनी को पंप और डंप के अंतर्गत
इस कंपनी को भी कह सकते हैं मैनिपुलेट किया गया है। ये कितनी सच है कितनी झूठ बात है ये मुझे पता नहीं, फिर से वही बता रहा हूँ, क्योंकि तुरंत इस मतलब ये अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो ये हो सकता है भविष्य में जाके सच भी हो जाए, हो सकता है मतलब भविष्य में जाके या ये बात मतलब नहीं भी हो जाए सच, तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसे सामने आ रहा है कि इसके साथ भी मैनिपुलेशन हुआ है और शेयर को काफ़ी भगाया गया था, जानबूझ के पंप किया गया था और उसके बाद डंप किया जा रहा है। और जिसने किया था उसको भी कह सकते ईडी ने कह सकते हैं उसको भी पकड़ लिया है और ये बात सामने आ रही है। अभी ये तो भविष्य में देखना होगा क्या क्या और बात सामने आती है, क्या सच है झूठ है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है, फिर से ये बात सुन लेना। और यदि आगे बात करें इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो एयरलाइंस के बारे में, तो देख सकते हैं आज इस कंपनी में आज देख सकते हैं आप 1% की तेजी थी और ओवरऑल मार्केट आज गिर रहा था, मतलब स्पेशली स्मॉल कैप्स मिड कैप्स, लेकिन ये कंपनी में देख सकते हैं इस 1% की तेजी थी। और इस कंपनी में देख सकते हैं अगर आपको पता होगा तो कंपनी में एक ब्लॉक डील भी हुई थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने खुद कह सकते हैं अच्छा खासा माल बेचा है, लगभग 7,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 7,000 करोड़ का कह सकते हैं माल इस कंपनी के प्रमोटर जो है राकेश गंगवाल जी उन्होंने बेचा है, ये बात भी आपको पता चाहिए। उसके बावजूद भी कंपनी में तेजी थी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी ने जो कह सकते हैं डील की हुई है, मतलब जो माल बेचा है वो मतलब ज़्यादा डिस्काउंट पे नहीं बेचा होगा, नहीं तो तुरंत उस प्राइस के आसपास कह सकते हैं जो शेयर की प्राइस एडजस्ट हो जाती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें ओरियाना पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी भी आपको पता ही है सोलर पावर में कंपनी काम करती है बेहतरीन तरीके से। और देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो और एक ऑर्डर मिल चुकी है, और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लगभग 18 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है और 6.7 मेगावाट का कंपनी को काम मिला है, ग्राउंड माउंटेड का कंपनी को काम करना है और का कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। लेकिन ये बात भी आपको पता चाहिए कंपनी अगर आप देखेंगे तो ईपीसी नहीं एसएमई सेगमेंट में कंपनी है, तो आपको पता ही है एसएमई सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, आज काफ़ी गिरावट हुई क्योंकि कल जो बड़ी स्टेटमेंट आई थी सेबी के चेयरपर्सन से उसके वजह से, तो अभी देखना होगा क्या रिएक्शन आती है, क्या ये जो प्रेशर है जो कह सकते हैं सेलिंग ऑफ हो रही है एसएमई सेगमेंट में शेयर्स में कंपनी में, तो वो कल भी कंटिन्यू होता है नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियों की वजह से सारे एसएमई सेगमेंट को सफ़र करना पड़ रहा है, तो ये बात भी देखनी होगी अभी। और यदि आगे बात करें जीई पावर कंपनी के बारे में, तो पहले मैं आपको एक बार कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, तो जीई पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। और बात करें कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो नया ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर कहाँ से मिला है वो भी आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से कंपनी को ऑर्डर मिला है। देख सकते हैं लगभग 9.5 करोड़ का ऑर्डर है, तो मतलब काफ़ी बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये बात भी आपको पता चाहिए कंपनी भी काफ़ी छोटी है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कंपनी को काम करना है, उसके मतलब प्रोडक्ट उसके जो पार्ट्स है प्रोडक्ट्स है वो कंपनी को भेजना है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।